प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि हमने कल की कक्षा में पाठ 2 का प्रथम भाग पढ़ लिया था, मैंने आपको कल संज्ञा शब्द भी कौन से, आकारांत पुल्लिंग, मतलब जिनका अंत अ से होता है। जैसे कि बालक शब्द के अंत में भी अ है, वानर शब्द के अंत में भी अ है। अंत मतलब जब हम उनका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो इसी क्रम में हमने इनको पढ़ा, इनका हिंदी अर्थ भी जाना और शब्दार्थ भी किए, उसके साथ साथ अभ्यास भी कर लिया था। आशा करती हूँ आप लोगों ने इसको पेंसिल से सुंदर सुंदर राइटिंग में जैसे मैम ने लिखा हुआ है वैसे ही आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। अब इसका दूसरा भाग है बेटा अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग। देखो बेटा, अभी तक तो हमने खाली शब्द पढ़े, वर्ड पढ़े। अब हम पढ़ेंगे वाक्य, सेंटेंस। देखो ये सीक्वेंस होता है ना, जैसे हम छोटे थे, हम 3rd क्लास में थे, तब तो हम छोटे ही थे, संस्कृत हमारे लिए नहीं थी, पहली बार पढ़ी थी हमने। तो पहले हमने छोटे छोटे वर्ण पढ़े, अ से अश्व, आ से आम्रम, इस तरीके से हमने वर्ण पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं, अब फिर हमने धीरे धीरे शब्दों को पढ़ा, ठीक है। अब पिछली कक्षा में मैंने शब्दों को रिवाइज करवाया और आज उन शब्दों का हम प्रयोग सीखेंगे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर है अस, होना, टू बी, धातु वर्तमान काल। वर्तमान काल बेटा, काल आपने पढ़े ही होंगे, हिंदी में पढ़ाया होगा मैम ने। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसी तरीके से संस्कृत में भी होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसमें तो 10 काल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है, अस, इसका मतलब होता है होना, होना, जिसका मतलब आप कहते हो ना है। राम खाना खाता है, राम खेलता है। तो यहाँ पर हम अस धातु का प्रयोग करेंगे जिसका मतलब होगा है, और वो भी एक वचन में, ठीक है। बेटा एक बच्चे का माइक ऑन हो गया, प्लीज माइक बंद कर ले। गुड। तो हमने अस धातु का प्रयोग करना है एक वचन में, और वो भी वर्तमान काल में, ठीक है। देखो अब ये लड़के की पिक्चर तो पिछले उसमें भी थी, लेसन के जो प्रथम भाग पढ़ा उसमें ये पिक्चर थी, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखकर मैं पूछती हूँ यह कौन है, तो आप लोग इसका हिंदी में अर्थ देना चाहेंगे यह बालक है या यह लड़का है, ठीक है। तो अब इनको हम संस्कृत में देखते हैं। एश, एश का मतलब होता है, एक बार मैं इसके वर्ड मीनिंग देख लेती हूँ, अगर इसके वर्ड मीनिंग है तो। हाँ ये रहे शब्दार्थ हैं इसके, शब्दार्थ देख लीजिए। एश, यह, क, कौन, अस्ति, है, मंडूकः, मेंढक, शुकः, तोता, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया, अस धातु का एक वचन अगर आ जाए जिसमें अस्ति होता है, वो उसका मतलब होता है, ठीक है। और एश का मतलब होता है यह, और क का मतलब कौन, और अस्ति का मतलब है। यह कौन है। अब एशः, यह, क की जगह क्या आ गया बेटा, कौन है, यह बालकः, अस्ति है, यह बालक है। उसके बाद एशः क अस्ति, एश मतलब यह, क मतलब कौन, अस्ति मतलब है, यह कौन है। एशः सिंहः अस्ति, यह शेर है, यह शेर है। अगली पिक्चर में देखिए बेटा, एशः कः अस्ति, यह एश मतलब यह, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है, यह कौन है। एशः, यह मयूरः, मोर, अस्ति
है, यह मोर है। देखो बेटा, हमने ये सारे शब्द पिछले उसमें पढ़ लिए, पिछले हिस्से में। मयूर है मतलब मोर, बालक है मतलब लड़का, सिंह है मतलब शेर। अब सिर्फ और सिर्फ हम इनका वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं। एषः, यह, कः, कौन, अस्ति, है, यह कौन है। एषः, यह, वृक्षः, वृक्ष, अस्ति, है, यह पेड़ है या वृक्ष है। उसके बाद देखो, ये भी हम पिछली उसमें पढ़ चुके हैं। ये किसकी पिक्चर है? अश्व की। अब इसका सिर्फ वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं इस प्रश्न को। एषः, यह, कः, कौन, अस्ति, है, यह कौन है। एषः, यह, अश्वः, अश्व, घोड़ा, अस्ति, है। नेक्स्ट, एषः, यह, कः, कौन, अस्ति, है, यह कौन है। एषः, यह, कुकुरः, कुत्ता, अस्ति, है, यह कुत्ता है। नेक्स्ट पेज। एषः, यह, कः, कौन, अस्ति, है, यह कौन है। एषः, यह, मंडूकः, मेंढक, अस्ति, है, यह मेंढक है। एषः, यह, कः, कौन, अस्ति, है, यह कौन है। एषः, यह, शुकः, तोता, अस्ति, है, यह तोता है। तो बेटा, आपने ये पाठ अच्छे से समझ लिया होगा। अब हमें करना क्या है कि तुम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर प्रश्न बनाना। जैसे कि मान लीजिए आपके इसमें है, आपके पास पुस्तक है, तो हम क्या बना सकते हैं? एषः क अस्ति, तो आप क्या लिखोगे? एषः पुस्तकम् अस्ति। अगर फूल के बारे में पूछना है, एषः क अस्ति, एषः पुष्पम् अस्ति। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्न बना भी सकते हैं और उनके उत्तर भी लिख सकते हैं। अब इसी का याद रखें। देखिए, एक थोड़ी सी बात लिखी गई है यहाँ पर। संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों के साथ यह शब्द की संस्कृत एषः प्रयोग की जाती है। ठीक है, जब अगर किसी पुल्लिंग की बात की जाएगी, मैं जैसे मान लीजिए, धीरे धीरे आप आगे के लेसन पढ़ोगे ना बेटा, तब आपको समझ में आएगी। अगर किसी पुल्लिंग शब्द, बार बार शब्द बता रही थी मैं क्लास में, अगर किसी पुल्लिंग शब्द के बारे में बात करूंगी और उसके बारे में पूछूंगी यह, तो आप एषः शब्द का यूज करेंगे। अगर अब स्त्रीलिंग के बारे में पूछूंगी तो एषा आएगा, वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अभ्यास। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, मतलब आपको हिंदी लिखनी है। अगर मैं ये छिपा दूं तो क्या आप इसकी हिंदी कर पाएंगे? आशा करती हूँ आप कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है एषः का मतलब यह है और अस्ति का मतलब है। ठीक है, और ये सर्पः, उष्ट्रः, बालकः, गजः, कपोतः, कच्छपः, ये सारे शब्द हम पढ़ चुके हैं। एक करेक्शन है बेटा, एक करेक्शन है, उसको आप कर लेना बाद में। ठीक है, क्या करेक्शन है मैं वो साथ के साथ बता दूंगी। बिना माइक कोई ऑन नहीं करेगा, आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल अपने हाथ में रखना। एषः सर्पः अस्ति, एषः मतलब यह, सर्प मतलब सांप, अस्ति मतलब है, यह सांप है। एषः उष्ट्रः अस्ति, यहाँ करेक्शन है बेटा। इस अस्ति के पीछे जो ये 2 बिंदियां है ना, विसर्ग लगे हुए हैं, इन विसर्गों को काट दो, इन 2 बिंदियों को काट दो। यह ऊंट है। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। एषः, यह, गजः, हाथी, अस्ति, है, यह हाथी है। एषः, यह, कपोतः, कबूतर, अस्ति, है,
यह कबूतर है। एषः यह कच्छपः कछुआ अस्ति है, यह कछुआ है। ठीक है, अभी तो हमने इन वाक्यों की हिंदी लिखी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की संस्कृत लिखनी है। जैसे हमने प्रथम पाठ के अभ्यास में किया था ना कि हमें संस्कृत लिखनी है। हिंदी दी गई है और हमें क्या लिखना है? संस्कृत। यह को संस्कृत में बोलते हैं बेटा एष। कौन को संस्कृत में बोलते हैं? कह। घोड़ा को संस्कृत में बोलते हैं बेटा अश्वः। है को संस्कृत में अभी क्या बताया था? अस्ति, एक वचन के लिए। कुत्ता कुकुरः। मेंढक मंडूकः। नेक्स्ट पेज। चित्रों को देखकर खाली स्थान भरिए। क्या है कि पिक्चर्स है और यहाँ पर उनके सिर्फ और सिर्फ देखो, यह और है के तो लिए लिख रखा है एष और अस्ति। देखो सब में लिख रखा है एष अस्ति, एष अस्ति। सिर्फ और सिर्फ हमें इन पिक्चर्स के नाम लिखने हैं। पहला चित्र किस चीज का है? सूर्य का। एषः डैश अस्ति, एषः सूर्य अस्ति। एषः डैश अस्ति, एषः वृक्ष अस्ति। एषः डैश अस्ति, एषः किस चीज का चित्र है? ये कुत्ते का। कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा? कुकुरः। अगला चित्र किस चीज का है? घड़े का। एषः डैश अस्ति, तो एषः घट अस्ति। अगला चित्र है, एषः किसका है बेटा? हंस का, स्वान का। एषः डैश अस्ति, एषः हंस अस्ति। तो ये बेटा हंस है, तो एषः डैश अस्ति, एषः हंस अस्ति। अब देखिए ये किसका चित्र है? ये है बंदर का। बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? वानरः। एषः डैश अस्ति, एषः वानरः अस्ति। बेटा ये हमारा पाठ 2 जो कि आज पूरा हो गया है। आधा भाग हमने कल किया था, आधा आज किया है। इसमें सिर्फ एक करेक्शन थी, वो करेक्शन मैंने करवा दी है। क्या करेक्शन थी? ये जो अस्ति शब्द है इसके पीछे विसर्ग नहीं आएंगे। मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, तो सुंदर सुंदर राइटिंग में जैसे मैम ने लिख रखा है, आप अपनी पेंसिल से सुंदर सुंदर इसको लिखेंगे। अब आप पूछोगे कि मैम क्या ये हमें इस बुक में ही लिखना है? जैसे कि ये है, यह कौन है? यह बालक है। यह कौन है? यह शेर है। आपने बुक में लिख रखा है, तो क्या हमें भी बुक में ही लिखना है? हाँ जी, आपको भी अपनी बुक में ही लिखना है। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में इनको नहीं लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको लिख लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।